हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स के थ्योरम 6.1 के बारे में। थ्योरम 6.1 जो हमारा इस तरह से है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जिसको हम कहते हैं VOA आर इक्वल। तो सबसे पहले हमारे को एग्जाम में जब स्टेटमेंट मिलता है उससे हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम इस तरह से बनाएंगे कि टू इंटरसेक्ट लाइंस मीन्स उससे हमें डायग्राम इस तरह से बनाना है। दो इंटरसेक्ट लाइंस लेनी है, वन AB अनदर इज CD। दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने पर हमें आप पॉइंट को नाम देते हैं O। ये पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमारे पास जब हम थ्योरम को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले देना होता है गिवन, कि गिवन क्या है। गिवन क्या हमें गिवन ये है कि AB इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, CD को। तो ये हमें पूरा स्टेटमेंट में लिखना है, AB इंटरसेक्ट टू CD एट O, यानी कि O वर्टेक्स जो है क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। इन सब के अलग अलग सेपरेट मार्क्स होते हैं तो इनको आपको मेंशन करना कंपल्सरी है। अब यहाँ पर हमें कहा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। और इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें इन दोनों पेयर को इक्वल प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि अब जो मेंशन करें एंगल्स के नेम, क्योंकि टू प्रूव में हमें लिखना होगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको एंगल AOD और एंगल BOC इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इनको 1 2 3 4 नंबर देकर भी लिख सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे नंबरिंग के साथ, क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा हमें इजी रहता है समझने के लिए। 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ये 4 एंगल्स हो गए। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर फर्स्ट कौन सा हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और उसी के साथ जो हमारा दूसरा पेयर है वो कौन सा है, एंगल 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 3। जल्दबाजी में आप इस तरह से ना करें, क्योंकि वो तो लीनियर पेयर हो जाएगा जो भी आगे हम देखेंगे। तो सेकंड पेयर क्या है हमारा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये एंगल्स लिखने में जब नंबर में कंफ्यूजन हो सकता है तो नाम में तो और ज़्यादा कंफ्यूजन पॉसिबल है, इसलिए हमें जहाँ तक पॉसिबल हो नंबरिंग के साथ ही करना चाहिए। अब हमें प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो साथ ही साथ अब क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इक्वल क्यों होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ देना। प्रूफ कैसे करेंगे, हमें पता है, जो हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियोस में देखा था, कि एक ही लाइन पर लीनियर पेयर जो बनते हैं उन लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 होता है, isn't it? तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एंगल 1 और 2 के बारे में। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। तो हम यहाँ पर रीजन देंगे लीनियर पेयर का, कि लीनियर पेयर से ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब मुझे एंगल 1 का वैल्यू चाहिए, तो मैं एंगल 1 को इधर रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बाय ट्रांसफर 180 डिग्री माइनस एंगल 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, isn't it? इसी तरह से अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, सेम लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे कि ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर क्योंकि हमें एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है, अब यहाँ पर हम एंगल 3 को एक साइड रखेंगे और बाय ट्रांसफर एंगल 2 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एंगल 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए कि 180 डिग्री माइनस एंगल 2
180 डिग्री माइनस एंगल 2। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हैंस प्रूव। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि एंगल 1 जो है एंगल 3 का इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल 180 डिग्री के थे जो अभी हमने मेंशन किया, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब 180 में से एंगल 2 को माइनस करने पर एंगल 1 आता है। एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में हम जब बात करते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से जब एंगल 2 को माइनस करेंगे तो एंगल 3 आ जाएगा। मीन्स टू से 180 डिग्री में से एंगल 2 को माइनस करने पर एंगल 1 भी आता है और एंगल 3 भी आता है, जो कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 से मालूम पड़ता है। तो अकॉर्डिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। और इसी तरह से सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था। अब आपको इसके लिए ये सारा प्रोसेस वापस करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को प्रूव करें और नीचे एक ही लाइन में लिखना है सिमिलरली, यानी कि इसी तरीके से ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस तरह से हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम आगे के वीडियोस में और अगले थ्योरम्स को देखेंगे 1 बाय 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और अगले थ्योरम्स को वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।